बंगाल में कट मनी सिंडिकेट ले रहा होगा डेथ के ऊपर, उसके कारण वो बोल रहे हैं वो जीएसटी है। वो जीएसटी नहीं, टीएमसी का कट सिंडिकेट, टीएमसी का सिंडिकेट ले रहा है। मैडम, एक और विषय, हर विषय में, डोंट वरी, आई विल से दैट इक्वली आई से, स्टेट गवर्नमेंट में रोड लेवीज लगाते हैं बंगाल में, और न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन के समय लगाते हैं। अगर बंगाल के नागरिक के ऊपर इतना उनके मन में पीड़ा है कि जीएसटी लेके जा रहे हैं सब में, वो स्टेट लेवल टैक्स क्यों लगाना है? बंगाल के जनता के लिए मुफ्त दे दो, वो नहीं करते हैं। मगर जीएसटी से पैसा भी आना चाहिए, दोष भी लगाना चाहिए। मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ माननीय मेंबर को, मैंने एक रिक्वेस्ट करती हूँ, उनके गवर्नमेंट में जाकर बोलें, मैडम सुनिए, आपके गवर्नमेंट को बोलो, आपके गवर्नमेंट के पास ये बात बोलो, ऑनरेबल एमपी कॉमन मैन के ऊपर, सुनिए मैडम, आपके कॉमन मैन के ऊपर बंगाल में बोझ कम करना चाहते हो तो मैं बोल रही हूं, कोलकाता में पेट्रोल दिल्ली से कंपेयर करते हुए 10 रुपया क्यों ज्यादा है? आप जाके उसको कम करो ना, वो कम करो मैडम। और लास्ट में बंगाल के विषय में मैडम, मैंने जब अनाउंस किया, मैंने एक, अरे माननीय सदस्य प्लीज, ईस्ट फ्रेट मैडम, इस बजट में हमने दंकुनी का नाम लिया, दंकुनी, क्योंकि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनना चाहिए। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जहां दंकुनी से सूरत को जाना है, वो हमने अनाउंस किया। बंगाल के नेतागण को इतना दुख है, बंगाल के लोगों को इतना दुख हो कि ये अनाउंसमेंट माननीय सीएम ममता बनर्जी जब रेलवे मंत्री थी उस समय ये अनाउंसमेंट हो चुका है, आप कुछ नया नहीं कर रही हो। ये अनाउंसमेंट, ये उनका शिकायत है। दंकुनी टू सूरत ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर का अनाउंसमेंट, उसमें बंगाल के लोग बोलते हैं ये तो हमारी ममता बनर्जी रेलवे मंत्री जब थी उस समय अनाउंसमेंट हुआ है। गलत है, बिल्कुल गलत है। I have announced new dedicated freight corridor दंकुनी से सूरत। माननीय ममता बनर्जी जी ने लुधियाना से कोलकाता को दंकुनी के द्वारा कुछ अनाउंस करके चले गए, वो कुछ नहीं हुआ उसमें। मैंने अनाउंस किया दंकुनी से सूरत, वो बिल्कुल नया है, इसलिए हर विषय में श्रेय लेने का कष्ट ना करें। इसमें एक विषय में हाउस के ध्यान ले आना चाह रही हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सबको ये बात पहले से बोल रहे हैं, 2014 से बोल रहे हैं कि हमसे पहले रेलवे का कितना भी अनाउंसमेंट हुआ, वो जो कंप्लीट नहीं हुआ उन सबको कंप्लीट पहले करो, चाहे वो कोई और पार्टी ने अनाउंस किया होगा, फिर भी कंप्लीट करो, उसके बाद हमारे अनाउंसमेंट। ऐसे 1990 से मैडम 28 प्रोजेक्ट्स अटका पड़ा था, उन सब को हमने मोदी जी के नेतृत्व में हमने कंप्लीट कर चुके हैं, 1990 से जो पेंडिंग है। और 172 ऐसे प्रोजेक्ट्स
2000 से 2014 में घोषणा हुआ है, उन सब का काम भी अभी हम करते जा रहे हैं। सो हमने ये नहीं किया कि हमसे पहले जो भी अनाउंस किया हमें परवाह नहीं, हम हमारे काम करेंगे। नो, वी आर कंप्लीटिंग इवन दैट व्हिच हैज बीन अनाउंस्ड अर्लियर। मगर ये क्रेडिट जहां मैं दंकुनी से सूरत बोल रही हूं, उसको ममता जी का अकाउंट में डालना सही नहीं। एक और बात माननीय अभिषेक बैनर्जी का विषय में, वो बोले हैं हम आई कम फ्रॉम अ भारत करके बहुत सारे विषय बोले। मैं हर एक विषय के ऊपर नहीं कमेंट करना चाहती हूँ, मगर एक लाइन था बहुत ही सुई जैसे, लाइक शार्प नीडल, सर्वाइवल इज बिकमिंग लग्जरी, और ऐसे कुछ शब्द उपयोग किए। सर्वाइवल इज एक्चुअली बिकमिंग अ दिक्कत। मैं बोलना चाह रही हूँ मैडम, पर्टिकुलरली वो महिला, उनका कॉन्टेक्स्ट होता। अक्टूबर 2025 में MBBS स्टूडेंट ओडिशा से जो बंगाल में पढ़ रही थी, दुर्गापुर में, उनका गैंग रेप हुआ। फिर लीगल प्रोसेस के द्वारा वो झगड़ा करके फरवरी 2026 तक आई। फिर अक्टूबर 2025 में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पब्लिकली बोल रहे हैं, 2025 में माननीय चीफ मिनिस्टर एक महिला होते हुए, अब सुनिए मैडम, महिला होते हुए भी माननीय चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, अगर महिला गर्ल हो, एस्पेशली गर्ल चाइल्ड, रात्रि के समय बाहर नहीं आना। They should not be allowed to come outside the house. आपके लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव नहीं कर रही हो, मगर महिला के ऊपर दोष डालते जा रही हो। और He said it. कोलकाता में ही 24 he spoke at that time. Where were you at that time? Sir, if a friend rapes you, कौन क्या कर सकता है? एक बयान हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बता रहे कोलकाता के रेप के ऊपर। What can be done if a friend rapes you? महिला के सुरक्षा के विषय में अभिषेक बैनर्जी जी बता रहे, हम हमारे स्टेट से कानून बनाया, उसको गवर्नर को भेजे, गवर्नर राष्ट्रपति को भेजे, हमें क्लियरेंस नहीं मिल रहा। स्टेट का हालात ये है, और कानून क्लियर नहीं हो रहा। कानून से सब कुछ हो जाएगा। कालीगंज में जून 2025 में बॉम्ब ब्लास्ट में एक बच्ची मारा गया, टीएमसी लीडर उसको अरेस्ट भी हुआ। मेदिनीपुर में टीएमसी लीडर का अरेस्ट हुआ बॉम्ब के वजह से। बंगाल में बॉम्ब चलता है, कानून नहीं चलता। और लास्ट में मैं बता रहा हूं, NCRB का डेटा, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो का डेटा, कन्विक्शन रेट क्राइम का, इसमें 35 रैंक में है, 36 स्टेट्स का लिस्ट में 35th रैंक में है बंगाल। और हमारे ऊपर शिकायत, नहीं, इससे आगे बढ़ती हूँ मैडम। बंगाल का तो थोड़ा एक आध उदाहरण दिया मैंने, और बाकी है, फिर भी मैं मूव ऑन करती हूँ। कम्युनिस्ट लोग खड़े होकर के रिदर बात किए बजट के ऊपर कम्युनिस्ट लोग बात किए।
मिलता, केरल में कुछ नहीं मिलता। कम्युनिस्ट लोग जहां भी सरकार में थे मैडम, उधर के आर्थिक व्यवस्था इतना नीचे चले जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट जाता नहीं है उधर। केरल में एक इंडस्ट्री ग्रुप 3,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट को उधर से हटाया और चले गए दूसरे में। इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए हर एक स्टेट मेहनत करती है, मगर हम देख रहे हैं कम्युनिस्ट लोग का उनके अपने समय पर कोई उनका करते नहीं है इंडस्ट्री बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डिक्लाइन हो रही है केरल में और बंगाल में और तमिलनाडु में। कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके द्वारा बहुत सारे बिजनेस होता है, उसमें भी सीपीएम के कारण बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी 399 कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्रॉड डिक्लेयर हो चुके हैं केरला में। 125 पॉलिटिकल मर्डर्स हुआ है। 30 killings happened during the current CM's time. केरला के विषय बोल रही हूँ। I am talking about Kerala. Go hear it. Vulnerable sections, madam, जो ट्राइबल लोग होते हैं, SC लोग होते हैं, highest IPC crime rate in India of 661 per lakh population, according to NCRB data, is from Kerala. और scheduled tribes में 35.5 पर लाख पॉपुलेशन में ST लोग के ऊपर क्राइम होता है केरल में। NCRB डेटा है। और ऐसे ही अट्रॉसिटी अगेंस्ट ST 6.2% इंक्रीज हुआ है केरल में। और केरला असेंबली में ही बताया गया कि SC के ऊपर 1.2% इंक्रीज हुआ। सो of Mr. Epstein. Oh, Sir, I'm talking about एक मिनट। oil security, sir. Sir, I'm talking about oil माननीय national. I'm सदस्य। talking about economic security, sir. माननीय सदस्य Sir, here I have a document which shows